ओके। वेलकम आप सभी का। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करेंगे आज की हमारी जो क्लास रहेगी। इसमें अपन बात करेंगे कि आपका जो सिलेबस है उसमें कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज को मेंशन किया हुआ है। तो उसमें आज हम पहली जो फैमिली है रेननकुलेसी उसको डिस्कस करेंगे। देखिए थोड़ा सा ये था कि जब हमने एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस किया लास्टली, तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर फ्लावर के रिगार्डिंग काफी सारे हमारे कॉन्सेप्ट थे। फ्लावर की बातें हो या इन फ्लोरोसेंस की बातें हो, तो वो हमारा कवर हुआ था। तो जब हम फैमिलीज की बातें करते हैं तो फैमिली के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आते हैं, स्पेसिफिक करेक्टर्स आते हैं। तो उनमें से मोस्टली जो करेक्टर्स होते हैं वो फ्लोरल करेक्टर्स होते हैं। मेनली जो करेक्टर्स होते हैं वो फ्लोरल करेक्टर्स होते हैं। और एग्जाम के अंदर जो बातें आती हैं वो या तो कोई स्पेसिफिक प्लांट की बात हो या कोई स्पेसिफिक करेक्टर की बात हो, बस इतना सा ही इनमें से रहता है। तो कुछ मैन बातें जो कि फैमिली के साथ में जुड़ी हुई हैं उनको लेंगे, और जब उनकी बातें करेंगे तो आपका जो एम्ब्रियोलॉजी का और फ्लोरल मॉर्फोलॉजी को लेकर के जो इश्यूज थे ना वो भी हमारे रिवाइज हो जाएंगे। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। स्पेसिफिक पॉइंट्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो जो रेनन कुलेसी फैमिली है उसका नाम आया है राणा से। और राणा जैसे राणा टिग्रीना है ना, राणा फ्रॉग के लिए वर्ड है। फ्रॉग फ्रॉग के लिए इस्तेमाल होता है। और फ्रॉग का कनेक्शन है जो मार्सी हैबिटाट होता है। मार्सी यानी दलदल वाला, जहाँ पे काफी सारा पानी भरा रहता है ना, वो दलदल वाले जो एरिया होते हैं उनको मार्सी एरिया बोलते हैं। और फ्रॉग नॉर्मली ऐसे एरिया में पाया जाता है। तो रेननकुलेसी जो फैमिली है, पर्टिकुलर फैमिली को देखें तो फैमिली में जो हमारा एक इकोलॉजिकल कंडीशन होगी कि हैबिटाट देखा जाए तो हैबिटाट वही होगा जो फ्रॉग के लिए है। इट मीन्स जो मड है, कीचड़, और मार्सी हैबिटाट यानी कि जहाँ पे नमी काफी ज्यादा होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पे नॉर्मली ये फैमिली या इसके प्लांट्स पाए जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन इसके लिए ये है। ठीक है। इसके बाद में सेकंड जैसे निकनेम की बात की जाए कि जो फैमिली है उस फैमिली का एक निकनेम है, उसे अपन बोलते हैं बटर कप फैमिली। बटर कप फैमिली। तो ऐसी चीजें ही होती हैं जो हमें थोड़ी सी ज्यादा ध्यान रखनी होती है कि डायरेक्टली जो क्वेश्चंस है वो ऐसी बातों के बनते हैं कि बटर कप फैमिली हम किसको बोलते हैं, राइट। और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए कि जैसे तो पूरी फैमिली का नाम हो गया कि पूरी फैमिली के लिए बटर कप फैमिली नाम है। और सिंपली अगर प्लांट की बात की जाए कि कौन से प्लांट को बटर कप बोला जाता है, प्लांट नॉन एज बटर कप, तो वो प्लांट है हमारे पास रेननकुलस जो जीनस है रेननकुलस। ठीक है, रेननकुलस एक जीनस का नाम हो जाएगा। टैक्सोनॉमी के अंदर ये बातें हमारे आगे डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी को डिटेल में, तो बातें समझ में आएंगी कि जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो पहला नाम होता है प्लांट का वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो रेननकुलस जो जीनस है उसको एक्चुअल में बटरकप बोला जाता है, और ये इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है कि रेननकुलस के जो कैरेक्टर्स हैं वो मोस्टली जो रेननकुलेसी फैमिली के कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए हम पूरी फैमिली को ही बटरकप फैमिली के रूप में भी जानते हैं। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, आपको मेमोराइज करना है इस चीज को। ठीक है। इसके बाद में अगर हम कुछ सिंपल पॉइंट्स की तरफ जाएं तो अक्रेंस की बातें हमारी हुई कि नॉर्मली आपको जो हैबिटाट है वो मार्सी लेना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बातें करते हैं कि इसमें एक जो चीज हमें देखने को मिलेगी वो रहेगा कि जैसे हमने एनाटॉमी को डिस्कस किया था, और एनाटॉमी में जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये डाइकोट फैमिली है, तो मोनोकोट में हमने क्या देखा था कि जो मोनोकोट स्टेम होता है, मोनोकोट स्टेम के अंदर वॉस्कुलर बंडल्स बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। वॉस्कुलर बंडल्स हैं वो स्केटर्ड रहते हैं, बिखरे हुए।
स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए। ये मोनोकोट स्टेम का एक मुख्य लक्षण होता है। लेकिन जैसे मोनोकोट स्टेम के अंदर वॉस्कुलर बंडल बिखरे हुए मिलेंगे ना, उसी प्रकार से हमें रेननकुलेसी में ही भी ऐसा ही मिलेगा कि रेननकुलेसी के कुछ प्लांट्स हैं, उन रेननकुलेसी प्लांट्स के अंदर हमें वॉस्कुलर बंडल स्टेम के अंदर, ना स्टेम की बातें हो रही है, वॉस्कुलर बंडल जो कि स्टेम के हैं वो स्कैटर्ड हैं लाइक मोनोकोट, स्कैटर्ड लाइक मोनोकोट। तो पौधा डाइकोट है, लेकिन करैक्टर स्टेम के एनाटॉमी के हिसाब से देखा जाए तो वो मोनोकोट से रिजेंबल कर रहे हैं। वैसे ये डाइकोट फैमिली है। तो डाइकोट में तो वॉस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं स्टेम के अंदर, रिंग में अरेंज पाए जाते हैं। तो डाइकोट फैमिली होने के बावजूद भी ये नॉट अरेंज्ड इन ए रिंग। तो रिंग में ना होकर के स्कैटर्ड वॉस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें रेननकुलेसी की, तो इसमें ऐसा नहीं कि सभी पौधों में हमें देखने को मिलता है। कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स हैं, जैसे कि थैलिक्ट्रम है, थैलिक्ट्रम इसी फैमिली का प्लांट है, थैलिक्ट्रम में हमें ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसे ही एक्टिया है, एक्टिया में हमें ऐसा देखने को मिलेगा। तो अगर रेननकुलेसी फैमिली में स्कैटर्ड वॉस्कुलर बंडल पाए जाते हैं तो ठीक है, अपन को सही करना है। थैलिक्ट्रम में पाए जाते हैं तो भी अपन को सही करना है। तो हमें आइडिया रहना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोनोकोट जैसी है। और फिर देखो, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगे दूसरी बातें भी आने वाली है कि मोनोकोट को हम एक एडवांस फैमिली मानते हैं, कि मोनोकोट एडवांस प्लांट है, एडवांस्ड एंजियोस्पर्म्स में काउंट किए जाते हैं। लेकिन जो रेनेल्स है, क्योंकि रेननकुलेसी रेनेल्स ऑर्डर से बिलोंग करता है, इसका जो ऑर्डर है वो है रेनेल्स। और रेनेल्स को जो क्लासिफिकेशन सिस्टम से उनके अकॉर्डिंग प्रिमिटिव ऑर्डर माना गया है। प्रिमिटिव ऑर्डर है, ये फैमिली प्रिमिटिव है, इसके बहुत सारे करैक्टर भी हम अभी देखेंगे कि बहुत सारे प्रिमिटिव करैक्टर हैं इसके अंदर। तो फैमिली प्रिमिटिव है, लेकिन स्टेम का करैक्टर एडवांस जैसा है। तो स्टेम मोनोकोट जैसा है, तो मोनोकोट एडवांस एंजियोस्पर्म है, लेकिन रेननकुलेसी कोई एडवांस फैमिली नहीं है, क्योंकि रेननकुलेसी तो सबसे सिंपल जो फैमिली है उसमें काउंट की जाती है डाइकोट के लिए। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको यहाँ से ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट और हम इसमें ले सकते हैं, वो भी मोनोकोट से इसकी रिजेम्बलेंस कराएगा, और वो रहेगा लीफ। और स्पेसिफिकली लीफ के अंदर जो सीथ पाई जाती है, लीफ सीथ। देखो, पत्ती में दो भाग होते हैं, जैसे एक तो सिंपल यहाँ लीफ लगी होती है, ये सिंपल लीफ है। और दूसरा, जैसे मोनोकोट्स की बात करते हैं, तो मोनोकोट में जो पत्ती होती है वो नोड से स्टार्ट होती है, और फिर वो इंटरनोड को कवर करके फिर साइड में निकलती है। तो पत्ती का वो भाग जो इंटरनोड को कवर करता है, जैसे ये भाग पत्ती का इंटरनोड को कवर कर रहा है, तो इसे अपन बोलेंगे लीफ सीथ। और ये जो बाहर निकला हुआ भाग होता है, ये कहलाता है लीफ ब्लेड या लेमिना, है ना। यहाँ पे ये लेमिना है या ब्लेड है, और ये पिटियोल है। तो डाइकोट होने के बावजूद भी इसकी जो पत्तियां हैं उनमें लीफ सीथ हमें देखने को मिल जाएगी। तो जो सीथिंग लीफ बेस है, लीफ सीथ या सीथिंग की सीथ का पाया जाना, सीथिंग लीफ बेस, ये पत्तियों का करैक्टर है, लेकिन ये भी लाइक मोनोकोट है। ये कंडीशन मोनोकोट जैसी है कि मोनोकोट लाइक फीचर्स इसकी पत्तियों में भी हमें देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्योंकि मार्सी प्लांट है, और मार्सी का मतलब मॉइस्चर या जो एक्वेटिक हैबिटाट है उनमें भी इसके प्लांट्स पाए जाते हैं। तो वन इज द स्पीसीज रेननकुलस, ये जीनस का नाम हो गया, और स्पीसीज का नाम है एक्वेटिलिस। एक्वेटिलिस यानी कि ये पानी में पाए जाते हैं ना, एक्वेटिक है।
इन वाटर, इन वाटर। तो एज ए अडेप्टेशन की जो पानी में मिलने वाले प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां रिबन शेप्ड होती हैं, डिसैक्ट होती है ना, कि पत्तियां या तो लीनियर होती हैं या रिबन शेप्ड होती हैं या डिसेक्टेड होती हैं। डिसेक्टेड का मतलब कटी हुई होती हैं, डिसेक्टेड, ताकि पानी के बहाव से उनको डैमेज ना हो। तो अगर हम बात करें तो ये तो सिंपल एक्वेटिक फीचर्स हैं, सिंपल हाइड्रोफिटिक करैक्टर्स हैं पत्तियों के, सिंपल हाइड्रोफिटिक करैक्टर। लेकिन साथ में हमें यहाँ पे हेटेरोफिली भी देखने को मिलेगी। हेटेरोफिली, हेटेरोफिली का मतलब होता है एक से ज्यादा प्रकार की पत्तियां, मोर देन वन टाइप लीव्स, मोर देन वन टाइप लीव्स इन ए सिंगल प्लांट। जब एक ही पौधे में एक से ज्यादा प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं तो उसको अपन हेटेरोफिली बोलते हैं। तो एक्वेटिक है तो कुछ पत्तियां लीनियर भी हैं, रिबन शेप्ड भी हैं, डिसेक्टेड भी होती हैं। तो ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिलेगा। ये उनकी सबमर्ज पत्तियों के लिए। हेटेरोफिली वगैरह ये सब फीचर्स कहाँ मिलेंगे? जो पत्तियां पानी के अंदर होती हैं, सबमर्ज्ड लीव्स। तो लीव्स के भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में हम फ्लोरल फीचर्स की तरफ चलेंगे कि फ्लोरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पहली बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की। तो इनफ्लोरेसेंस की काफी सारी जो वेरिएशंस है वो इसमें देखने को मिलेंगे, यानी कि केवल एक ही प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पूरी फैमिली में हो ऐसा नहीं है, वेरियस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस है। जैसे कि बात की जाए कि जो सॉलिटरी है, टर्मिनल, सॉलिटरी टर्मिनल, यानी कि पौधे का जो टर्मिनल भाग है वहां पे केवल सिंगल फ्लावर पैदा होता है, क्योंकि नॉर्मली जो प्लांट्स हैं वो हर्ब्स हैं, एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स हैं। तो छोटे आकार के पौधे हैं इस फैमिली में सारे, एनुअल एंड पेरिनियल। रेयरली कुछ प्लांट्स हैं वो क्लाइंबर जैसे हैं, बाकी एनुअल एंड पेरिनियल हर्ब्स हैं। तो पेरिनियल और एनुअल होने के कारण से और हर्ब नेचर होने के कारण से जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसमें एक ही टर्मिनल फ्लावर आए तो वो टर्मिनल सॉलिटरी कंडीशन हो जाती है ना। तो ऐसा हमें देखने को मिल जाएगा जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो एनीमोन की और ऐसे ही नाइजेला, एनीमोन और नाइजेला में हमें सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि जो नाइजेला है ये एक्चुअल में कौन सा पौधा होता है? जो कलौंजी होती है ना उसको नाइजेला बोलते हैं, जो कि एज ए स्पाइसेस और मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं इसकी, तो ये कंज्यूम भी होता है। हाँ, इसी प्रकार से दूसरा इन्फ्लोरेसेंस हमें रेसिमोज रेसिम भी मिलेगा, रेसिमोज रेसिम। ठीक है, रेसिमोज रेसिम अब हम जानते हैं कि हाँ इन्फ्लोरेसेंस की टाइप होती है जो कंटिन्यूस ग्रो कर सकती है। तो जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जैसे कि डेल्फिनियम है, ये अपने काफी सारे जो इनके सुंदर फूल होते हैं ना, इनके ऑर्नामेंटल प्रॉपर्टीज है इनकी। तो डेल्फिनियम में ऐसा देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली जो एकोनिटम है, एकोनिटम एकोनिटम फेरोक्स, ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इनमें भी हमें रेसिमोज रेसिम देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से बाइपेरस, बाइपेरस साइम है ना, ये साइमोस का पैटर्न है, ये भी आपको देखने को मिलेगा जब हम बात करते हैं रेननकुलस की स्पीसीज है स्क्लेरोटाइस। थोड़ा सा आपकी जैसे सॉलिटरी फ्लावर भी पाए जाते हैं, रेसिम भी पाया जाता है, साइम भी पाया जाता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है।
कंपाउंड पेनिकल भी पाया जाता है। कंपाउंड पेनिकल, जैसे आप एस्ट्रेसी की बात करेंगे तो उसके अंदर कैपिटुलम पाया जाता है, तो वहां पे आपको एक आइडिया रहता है कि हाँ इसमें ऐसा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको काफी सारे वेरिएशंस मिलने हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स के अपन को कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, लेकिन ये कि चलो हमें पता होना चाहिए कि इस फैमिली में एक से ज्यादा प्रकार के कौन कौन से इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। तो ये आपको मिलेगा थैलेक्ट्रम, और क्लीमेटिस। और सॉलिटरी एक्सिलरी भी इसमें पाए जाते हैं, कक्सस और अकेले फ्लोर। सॉलिटरी और एक्सिलरी भी पाए जाते हैं, जैसे कि क्लीमेटिस की स्पीसीज है, दिस इज कैडिमा। तो वेरियस प्रकार के, एक पॉइंट आपको यहाँ से देखना है कि इसमें एक से ज्यादा प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस है, उसमें सॉलिटरी है, रेसिमोज रेसीम है, बाइपेरस है, कंपाउंड पेनिकल भी है, और सॉलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स हमें इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो एक से ज्यादा प्रकार के हैं, थोड़ा सा इसको आइडिया अपन रख सकते हैं। इसके बाद में एक जो कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो है इसका फ्लोवर, कि इसके जो फ्लोवर हैं उसके फीचर बहुत स्पेसिफिक आएंगे, कुछ चीजें हैं जो इसकी स्पेशल हैं और प्रिमिटिव नेचर की होती। तो एक तो अपन को ध्यान में रखना है कि पेडिसिलेट फ्लोवर है, पेडिसिलेट का तो कोई इश्यू नहीं है, पेडिसिलेट तो बाकी जगह पे भी हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन जो फ्लोवर का जो करेक्टर है, दिस इज स्पाइरोसाइक्लिक। स्पाइरोसाइक्लिक, तो स्पाइरोसाइक्लिक फ्लोवर हम उस फ्लोवर को बोलते हैं जिसमें फ्लोरल जो पार्ट्स होते हैं, फ्लोरल पार्ट्स स्पाइरली एंड साइक्लिकली अरेंज्ड होते हैं। जैसे नॉर्मली हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो जैसे सेपल है, तो जितने भी सेपल्स होते हैं उनका एक चक्र है, कैलिक्स, तो वो साइक्लिक अरेंजमेंट है उनका, कि वो एक चक्कर में पाए जाते हैं। ऐसे जितने भी पेटल्स हैं, कोरोला एक जो चक्कर बनता है उसमें वो साइक्लिक है। ऐसे जो स्टेमन्स हैं वो एंड्रोसियम के अंदर साइक्लिक है ना, ऐसे। और जितने भी कार्पेल हैं वो गाइनोसियम के अंदर साइक्लिक है। तो नॉर्मली जो साइक्लिक पैटर्न होता है ये एडवांस कैरेक्टर में काउंट होता है, कि फ्लोरल अपेंडेजेस का साइक्लिक या चक्रीय व्यवस्था में पाया जाना ये एडवांस कैरेक्टर है, दिस इज एडवांस्ड कैरेक्टर। लेकिन उनका स्पाइरल तरीके से पाया जाना, स्पाइरली पाया जाना, दिस इज प्रिमिटिव कैरेक्टर। तो फ्लावर के जो भाग हैं वो सारे ना तो साइक्लिक हैं और ना स्पाइरली हैं। तो स्पाइरली की बात की जाए तो जो स्टेमन्स और कार्पेल्स हैं, स्टेमन्स और कार्पेल, और मेनली जो कार्पेल्स हैं वो कार्पेल्स स्पाइरली अरेंज होती है। तो कुछ भाग साइक्लिक हैं, ये स्पाइरली हो गया, बाकी इसमें साइक्लिक है। और साइक्लिक की जब हम बात करेंगे तो साइक्लिक में हमें पता लग जाएगा कि जैसे जो इन्फ्लोरेसेंस है, जैसे हम फ्लावर को बनाएं तो फ्लावर के अंदर जो सेपल्स हैं वो साइक्लिक हैं, जो पेटल्स हैं वो भी साइक्लिक हैं, और जो स्टेमन्स हैं वो भी साइक्लिक हैं। लेकिन जो कार्पेल्स हैं वो साइक्लिक नहीं है, वो स्पाइरल है। तो कार्पेल थैलेमस के ऊपर डेवलप होते हैं, और फिर जो इसको हम रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं कि हाँ ये इसके ऊपर स्पाइरल तरीके से अरेंज है। तो दिस वन इलोंगेटेड थैलेमस होगा। थैलेमस कैसा होगा? इलोंगेटेड, हालांकि पूरा नहीं है, ये इन सब में तो नहीं था, ये तो साइक्लिक है।
और कार्पेल्स जो हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड है। कार्पेल्स का नंबर भी काफी सारा होता है, स्टेमन्स का नंबर भी काफी सारा होता है ना, इन्फिनाइट होते हैं स्टेमन, तो ये भी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स में काउंट हो जाते हैं। तो कार्पेल्स स्पाइरली अरेंज्ड होती है। मेन चीज क्या है कि स्पाइरल अरेंजमेंट इनका है, स्पाइरल अरेंजमेंट, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑन elongated thalamus। तो elongated thalamus का पाया जाना, स्पाइरली अरेंज्ड फ्लोरल पार्ट्स का पाया जाना, या खूब सारी कार्पेल्स का पाया जाना, ये सब प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। दीज आर प्रिमिटिव फीचर्स। क्योंकि हम किसी भी फैमिली को ऐसे ही थोड़ी प्रिमिटिव बोल सकते हैं, उसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर होने चाहिए, तो ये सब उसके प्रिमिटिव कैरेक्टर्स में काउंट होते हैं। दिस इज प्रिमिटिव कैरेक्टर। हाँ, इसके बाद में हम इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि कुछ जो जेनेरा हैं उनमें पेरियंथ पाया जाता है। पेरियंथ हम परिदल पुंज को बोलते हैं, और पेरियंथ का मतलब ये होता है कि कैलिक्स और खोरोला, उनको हम विभेदित नहीं कर सकते ना, विभेदित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये होता है कि कैलिक्स और कोरोला एक जैसे हो जाते हैं, यानी कि सेपल और पेटल एक जैसे, सेपल एंड पेटल लुक्स सिमिलर, होते तो हैं लेकिन वो दिखने में एक जैसे दिखते हैं, राइट। तो पेरियंथ जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और पेरियंथ का जो मॉर्फोलॉजी होता है, यानी कि पेटल तो पेटल जैसे होते ही हैं, लेकिन सेपल भी पेटल जैसे हो जाएंगे, तो पूरा ही जो पेरियंथ है, क्योंकि पेरियंथ में ये दोनों चीजें हैं, तो पेरियंथ हमें मिलेगा पेटेलॉइड, पेटेलॉइड पेरियंथ। और पेटेलॉइड पेरियंथ बोलने का मतलब ये है कि कलरफुल होगा, वो कलरफुल होगा, अट्रैक्टिव होगा। अदरवाइज तो हमने जो पोएसी की फैमिली है उसमें भी पाए जाते हैं, एस्पोडिलस वगैरह हम बात करें या ओनियन वगैरह की बात करें, तो उनमें भी पेरियंथ पाया जाता है, लेकिन वो पेटेलॉइड नहीं है। ठीक है, तो हम इसका भी ध्यान रख सकते हैं। और इसके बाद में एक जो पॉइंट कि इसके कुछ प्लांट्स जो कि काफी स्पेसिफिक हैं, ऑर्नामेंटल वैल्यूज है और सुंदर दिखाई देते हैं, तो वहां का कनेक्शन भी इसी भाग से है, और वो आपको ध्यान में रखना है कि इनके फ्लावर्स में एक अपेंडेज पाया जाता है, इनके फ्लावर्स में एक अपेंडेज प्रेजेंट होता है और उसका नाम होता है स्पर। ठीक है, तो जो स्पर है, स्पर एक्चुअल में क्या होता है कि जो दो पोस्टीरियर जो पेटल्स होते हैं, सॉरी सेपल्स होते हैं, पोस्टीरियर सेपल्स, वो यूनाइट हो जाते हैं, यूनाइट, और वो जुड़कर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको अपन बोलेंगे स्पर। तो दो पोस्टीरियर सेपल हैं, यानी कि रेननकुलेसी के फ्लोर्स में स्पर पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि स्पर पाया जाता है, लेकिन स्पर एक्चुअल में है क्या कि जो पेटलॉइड सेपल है, अभी हम बात कर रहे थे कि इसके जो पेटल सेपल एक जैसे होते हैं ना, तो सेपल कैसे हैं, पेटलॉइड है, और ऐसे दो पेटलॉइड सेपल आपस में जुड़कर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसको अपन बोलेंगे स्पर। इसके बाद में एक फर्दर पॉइंट इसमें और आप ऐड कर सकते हैं, और क्या कह रहे हो? मगर जो इस पर बताया आपने, इसका कोई वर्क होता है, कोई काम होता है मतलब? हाँ, इस पर का मतलब नहीं, देखो पहला काम तो ये हो गया कि सेपल पेटल जैसा क्यों हुआ, है ना, पहला क्वेश्चन तो यही है। तो पेटल क्या चीज होती है, आप ये समझो कि कोई पेटल जैसा बन रहा है, तो पेटल का क्या काम है, पेटल का काम है
अट्रैक्ट करना इंसेक्ट को, अट्रैक्ट टू इंसेक्ट, कि पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट होते हैं उनको बुलाने का काम होता है पेटल का। तो अगर पेटल तो है ही वहां पे और सेपल भी पेटल जैसे हो रहे हैं, इसका मतलब प्लांट इंसेक्ट्स को और अच्छे से बुलाने के लिए कोशिश कर रहा है। और फिर वहां पे एक अलग से डिजाइन बन रही है, जैसे कि एक बार हम इसको ड्रा करने की कोशिश करें थोड़ा, तो आप समझना कि मान लीजिए कि ये फ्लावर है हमारा, राइट। तो इसमें जो पोस्टीरियर लोब होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और ऐसे एक डिजाइन बनाते हैं, और ये फ्लोर ऐसे लगे हुए हैं। तो इसमें लास्ट जो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस वन, ये स्पर कहलाता है। दिस वन इज कॉल्ड स्पर, ये स्पर है। तो ऑलरेडी फ्लावर काफी सुंदर होते हैं, गुच्छे में होते हैं, और फिर ये स्पर जो बनता है ये उनकी अट्रैक्शन को और बढ़ा देता है। तो पॉलिनेशन के लिए अडेप्टेशन है एक प्रकार का, कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए काम आता है। जैसे अपने कैलोट्रोपिस के अंदर कॉर्नरी आउटग्रोथ ली थी, तो उसका रोल क्या है, अट्रैक्शन के लिए काम आते हैं कि एक्स्ट्रा। और फिर ये तो पेटल जैसा हो रखा है, सेपल पेटल एक जैसे हो रखे हैं, कलरफुल हो रखे हैं, फिर डिजाइन इनमें बनी हुई है, तो वो सुंदरता के लिए कि अट्रैक्ट हो जाएंगे इंसेक्ट इनको देख करके ज्यादा। ओके। ठीक है, ऐसे इसमें एक दूसरा पॉइंट और लेना आपको, और वो है हनी लीव्स। हनी लीव्स, कि हनी लीव्स भी हमें इस फैमिली में देखने को मिलती है। तो एक्चुअल में नाम केवल इसका हनी लीव्स है, और आपको ध्यान रखना है कि ये क्या चीज होती है, क्योंकि इसमें जो स्टेमन्स होते हैं, फैमिली की बात करें तो जो स्टेमन्स हैं वो इन्फिनाइट होते हैं, असंख्य होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, संख्या में वो असंख्य होते हैं। ओके, और इन्फिनाइट तो होते ही हैं, साथ में ये पॉलीएंड्रस होते हैं। पॉलीएंड्रस का मतलब फ्री है, फ्री टू ईच अदर, यानी कि आपस में इनका कोई कनेक्ट, कोई गुच्छा नहीं बनता है ना, कि अडल्फस, मोनोडल्फस, डायडल्फस, पॉलीडल्फस, वो सब नहीं है, मुक्त है सारे, पॉलीएंड्रस है। तो काफी सारे हैं, इन्फिनाइट, और जुड़े हुए भी नहीं है। तो जो बाहर के स्टेमन होते हैं, आउटर स्टेमन, ओनली आउटर स्टेमन, जो आउटर स्टेमन होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, दे गॉट मॉडिफाई, और वो मॉडिफाई होकर के कुछ खास प्रकार की स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो कहलाती हैं हनी लीव्स। इनको हम बोलते हैं हनी लीव्स। और इनका स्पेसिफिक जो रोल है, दिस इज फॉर नेक्टर, कि नेक्टर प्रेजेंट होता है इनमें। तो दो बातें, एक स्पर को लेकर के और एक हनी लीव्स को लेकर के, ये दोनों चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, एंड्रोसियम की बातें यहाँ पे हो गई थी कि एंड्रोसियम के फीचर्स हैं। फिर गायनोसियम के फीचर अपन ले सकते हैं, कि गायनोसियम के रिगार्डिंग कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो, पहला पॉइंट तो अपन काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ कार्पेल। नंबर ऑफ कार्पेल में आपको ध्यान में रखना है कि मल्टी कार्पेलरी होता है, मल्टी कार्पेलरी। और फिर उनका फ्यूजन देखा जाए कि वो आपस में फ्री है या जुड़ी हुई नहीं है, अगर उसकी बात करें तो वो है एपोकार्पस। और फिर अरेंजमेंट की बात की जाए तो हमने अभी बात की थी कि उनका जो अरेंजमेंट है वो स्पाइरल है। तो खूब सारे कार्पेल हैं, वो आपस में जुड़े हुए भी नहीं हैं, फ्री हैं और स्पाइरली अरेंज्ड हैं। और ये सारे फीचर
इसको प्रिमिटिव बना रहे हैं। ये इसके प्रिमिटिव, क्योंकि हर जगह पे आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी जगह पे प्रिमिटिव फीचर आ रहे हैं। तो दीज आर प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। तो पुष्पीय भागों का संख्या में ज्यादा पाया जाना, जैसे स्टेमन भी असंख्य थे, कार्पेल भी बहुत सारी हैं। तो नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स बड़ा हो तो वो प्रिमिटिव है, और फ्लोरल पार्ट्स संख्या में बहुत कम बने तो वो एडवांस कैरेक्टर्स में आने लग जाते हैं। तो एपोकार्पस कंडीशन, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है कि आपको इस फैमिली के रिगार्डिंग ये चीजें पता होनी चाहिए। बस आपको एक बार याद हो गया कि हाँ ऐसा कुछ इसमें होता है, तो फिर ये टर्म अपने आप याद हो जाए, क्योंकि हम ये चीज पहले देख चुके हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद में एक पॉइंट प्लेसेंटेशन का आ सकता है कि प्लेसेंटेशन को आप किस प्रकार से समझें। तो प्लेसेंटेशन के भी हमें कई सारे टाइप मिलेंगे। प्लेसेंटेशन के हमारे पास कई सारे टाइप्स होंगे। इसमें एक्साइल भी प्रेजेंट है। यहाँ हमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन वाले भी मिल जाएंगे। बेसल प्लेसेंटेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, और पेंडुलस प्लेसेंटेशन भी पाया जाता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस टाइप्स हैं कि मोर देन वन प्रकार के जो प्लेसेंटेशन है वो आपको इस फैमिली में देखने को मिल जाएंगे। और इसमें से थोड़ा सा आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि ये अलग अलग पैटर्न है, स्पेसिफिक पैटर्न है पेंडुलस पैटर्न, ये भी हमें देखने को मिलेगा। और ये जिस प्लांट में देखने को मिलेगा वो है थैलेक्ट्रम। तो थैलेक्ट्रम बार बार आपके पास आया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा वैसे भी याद हो जाएगा कि भाई थैलेक्ट्रम में कई सारी चीजें स्पेशल है। अगर इस फैमिली के फ्रूट की बात की जाए फ्रूट की बात की जाए तो जो फ्रूट है उसको अपन बोलेंगे फॉलिकल। ड्राई फॉलिकल क्रिएट होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप पॉलिनेशन की बात करें तो मेनली इंसेक्ट पॉलिनेशन है, एंथेमोफिली। पॉलिनेशन मेनली एंथेमोफिली है। इंसेक्ट पॉलिनेशन। और इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली की बातें हमारी हो गई थी। एक जैसे फ्लोरल फॉर्मूला थोड़ा सा आप देख सकते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक प्लांट है उसके रूप में आप रेननकुलस को लीजिए, कि रेननकुलस का तैयार कीजिए। और रेननकुलस की बात की जाएगी तो इसमें ब्रैक्ट भी प्रेजेंट है, ब्रैक्टियोल भी प्रेजेंट है, और जो फ्लोवर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लोवर प्रिमिटिव कैरेक्टर में काउंट होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लोवर एडवांस कैरेक्टर में काउंट होते हैं। जो नंबर ऑफ सेपल है वो 5 है, नंबर ऑफ पेटल है वो भी 5 है, नंबर ऑफ स्टेमन इन्फिनाइट है, नंबर ऑफ स्टेमन इन्फिनाइट है, और नंबर ऑफ कार्पेल इन्फिनाइट है, और ओवरी सुपीरियर है, और ये एपोकार्पस कंडीशन है। तो कुछ जो चीजें आपने वहां पे डिस्कस हो गई थी हमारी, वो सब इसमें आ गई है। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना। हाँ बोलो। सेपल और पेटल कैसे आएगा इसमें? तो वैसे पेरियंट दे रखा है ना। नहीं, सब में नहीं होता पेरियंट, सब रेननकुलस की बात कर रहे हैं। ओके सर।
ठीक है, ये दो चीज आपको स्पेशल ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें सब कुछ सारा मैसेज लगभग इसी में आ गया। नंबर ऑफ स्टेमन बहुत सारे हैं, फ्री है ना, कार्पेल बहुत सारी है, एपोकार्पस है, इलोंगेटेड वो सब आ गया है ना, और ओवरी सुपीरियर। तो ये मेन पॉइंट है इसके, जहां से कोई क्वेश्चन इसमें बन सकता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। तो जैसे कि आप इसको कंपेयर करें कि जो क्लीमेटिस है, ये भी इसी फैमिली का प्लांट है क्लीमेटिस। आप इससे इसको कंपेयर कीजिए तो इसमें ब्रैक्ट भी है, ब्रैक्टियोल भी है, फ्लोवर इसका एक्टिनोमॉर्फिक ही है, बाइसेक्सुअल ही है, लेकिन यहाँ पे फिर पेरियंथ आ जाएगा, यहाँ पे फिर पेरियंथ आ जाएगा, और पेरियंथ लोब इसमें 4 है, और फिर एंड्रोसियम आ जाएगा इन्फिनाइट, ठीक है, और गाइनोसियम का नंबर यहाँ पे 4 से लेकर के 6 हो सकता है, लेकिन वो सुपीरियर होंगे, एपोकार्पस होंगे। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जिनमें होगा उनमें तो आप ऐसे दिखाओ, और जिनमें नहीं है उनमें आप ऐसे दिखाओ, ठीक है ना, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और फिर कुछ और स्पेसिफिक और कुछ निकनेम जैसे हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं कि बटर कप की तो हमारी बात हुई थी कि जो बटर कप है, दिस इज रेननकुलस, और लार्क स्पर जो है, जो लार्क स्पर, क्योंकि इसमें समझ गए ना, स्पर, लार्क स्पर, ये डेल्फिनियम है, ऑर्नामेंटल प्लांट है डेल्फिनियम। सिमिलरली पौधे का नाम है लव इन मिस्ट, तो ये हम बोलते हैं नाइजेला, और नाइजेला की स्पीसीज है डेमेसिना, तो उसको अपन लव इन मिस्ट बोलते हैं। ऐसे ही ट्रेवल्स जॉय, ट्रेवलर्स जॉय, ये है क्लीमेटिस, कि जो अगर कोई घूमने जा रहा है तो उसको देख करके खुश हो जाता है, इतना सुंदर होता है, दिस इज क्लीमेटिस। और पैरवीफ्लोरा, सॉरी विर्जियाना, तो इसको अपन ट्रेवल्स जो के रूप में जानते हैं। विंड फ्लोवर, ये एनिमोन का नाम है, और एनिमोन की स्पीसीज है दिस इज पार्वीफ्लोरा, तो उसको अपन विंड फ्लोवर के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही कोलम्बाइन, ये जिस प्लांट को बोला जाता है वो एक्विलेगिया है। तो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स हैं जो अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू रखते हैं, जैसे बटर कप है ना, लार्क स्पर का तो नहीं है, लेकिन लव इन मिस्ट थोड़ा सा ठीक है, ट्रेवल्स जो, ट्रेवलर्स जो, तो ऐसे नाम आपको ध्यान रखने कि ये किन के लिए, ठीक है ना, इन चीजों को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और ऐसे ही इसमें और आप एक दो प्लांट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बात की जाए तो दिस इज ब्लैक स्नैक। ये पेड़ पौधों की दुनिया भी अजीब होती है, ब्लैक स्नैक है ना, और ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज सिमिसिफ्यूगा, सिमिसिफ्यूगा। सिमिसिफ्यूगा जो प्लांट है उसका राइजोम होता है, तो उसके राइजोम को हम ब्लैक स्नैक बोलते हैं। ऐसे ही ये नाइजेला की तो बात हो गई थी कि वो मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में भी काम आता है, स्पाइसेस के रूप में भी काम आता है। तो ये कुछ फैमिलीज आप ले सकते हैं
कि जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स में काउंट हो जाएंगी और इसके स्पेसिफिक फीचर्स इसमें रह जाएंगे। तो ये सारा एक सिंगल फैमिली में आप ले सकते हैं। तो ज्यादा बातें नहीं आती हैं। देखो क्वेश्चंस के हिसाब से बात की जाए तो ज्यादा था नहीं, जैसे कि हैबिटेट का तो इश्यू नहीं बनता, बटरकप फैमिलीज को आप ध्यान रखना ना। और एक जो थैलेक्ट्रम में आपको ये स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल, ये आप ध्यान रखना है ना। प्रिमिटिव कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ है वो आप ध्यान दे लेना कि स्टेम में, लीफ में, जहां जहां आपको प्रिमिटिव कैरेक्टर मिले ना वो सब आप तैयार करना। इन्फ्लोरेसेंस का ज्यादा इश्यू नहीं है। हाँ, फ्लोवर के जो स्पायरोसाइक्लिक, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ये आपको तैयार करना है। इलोंगेटेड थैलेमस, कार्पेल, कई सारे एपोकार्पस है ना, ये आप ध्यान देना। स्पर का, हनी लीव्स का, ये बस स्पेसिफिक है, मेन पिन पॉइंट जैसे आ गए कि बस आप इनको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और ये तो आपने 2-3 नाम है, इनको आप तैयार करना बस, बाकी को तो कोई जरूरत नहीं है। जैसे ब्लैक स्नैक वाला, इसको देखना, और बाकी ऊपर वाले जो 3 निक नेम है ना, इनको थोड़ा सा आप देख लेना। ओके 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 सर। ठीक है। तो ऐसे 1 बाय 1 हमारी ये फैमिलीज हो जाएंगी। फिर हम जो मैन टैक्सोनॉमी है उसको कवर कर लेंगे। तो एक बार में जो ट्रेडिशनल सेक्शन है उसको पूरा करते हैं।